नमस्कार, मैं हूँ गजानंद वर्मा। कक्षा 12 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक संवाद सेतु, पाठ संख्या 8, साक्षात्कार लेने की कला। इसके अंदर टॉपिक चल रहा है, पाठ चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार। इससे पूर्व हम पढ़ रहे थे कि प्रिंट मीडिया से लिए गए साक्षात्कार में फेरबदल किया जा सकता है, क्योंकि उस साक्षात्कार को बोलने वाला व्यक्ति नहीं होता, लेकिन वहाँ से लिख कर के लाते हैं और लिखने का काम संपादक का होता है। उनके साक्षात्कार में फेरबदल किया जा सकता है। वो साक्षात्कार इतना प्रभावी, इतना आकर्षक नहीं होता। किंतु हम जो अब पढ़ रहे हैं पाठ संख्या 3, पाठ संख्या 8 के अंदर इसका तीसरा जो पार्ट है, पाठ के आधार पर तीसरा पार्ट बनाया है, वो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेके साक्षात्कार में एक बार लेने के बाद इसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए अमुक व्यक्ति का हम साक्षात्कार ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वे व्यक्ति काफ़ी देर तक वहाँ रुके रहे। साक्षात्कार लेने के बाद वह साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति है वहाँ से जा भी सकता है। अब चाहे वो रेडियो के द्वारा लिया गया साक्षात्कार हो, चाहे वो टेलीविज़न के द्वारा लिया गया साक्षात्कार हो, वो ज़रूरी नहीं है कि साक्षात्कार देने के बाद वहाँ रुके। साक्षात्कार होने के बाद चला जाता है। अगर उसमें कोई गलतियाँ को त्रुटि हो जाती है तो उसको दोबारा ठीक करने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। पहले करते हैं कि प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, जैसे रेडियो है, तो रेडियो के अंदर क्या है कि इसकी जो शब्द, आवाज़, शब्द और स्वर, ध्वनि और शब्दों को मिश्रण करके बहुत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। टेपांकन विधि अच्छी होनी चाहिए। उसमें साक्षात्कार लेने के पश्चात उसमें फेरबदल नहीं किया जाता। इसी प्रकार से जो टेलीविज़न से साक्षात्कार है, इसमें बदलने की गुंजाइश नहीं होती। साथ में इसमें तो अमुक व्यक्ति का फोटो, उसकी आवाज़ भी दिखाई जाती है। इसमें उसकी वेशभूषा, उनके चेहरे की बनावट, सब चीज़ें नोट हो जाती है, सब चीज़ें दिखाई देने लग जाती है। इसीलिए टेलीविज़न के माध्यम से लेके साक्षात्कार में बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस व्यक्ति का फोटो भी दिखाया जाता है, उसका चलचित्र भी दिखाया जाता है। ऐसी स्थिति में इस साक्षात्कार में फेरबदल करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कठिन होता है। ये जो साक्षात्कार है, इसमें ज़रूरी होता है आमने सामने बैठ कर के साक्षात्कार करें। तीसरा, ये जो साक्षात्कार होता है, इसमें फेरबदल करने की गुंजाइश नहीं होती। बहुत ही सतर्कता से इसका साक्षात्कार लिया जाता है, क्योंकि टेलीविज़न के माध्यम से जो साक्षात्कार लिया जाता है, उसको देखने वाले और सुनने वाले लाखों करोड़ों लोग होते हैं। चौथा पॉइंट है, इसका जो साक्षात्कार है संक्षिप्त होता है, जबकि प्रिंट मीडिया के साक्षात्कार लंबा भी हो सकता है, क्योंकि लिखने का काम संपादक का होता है। ज़्यादा बड़ा अगर लगता है तो उसके साक्षात्कार को काट दिया जाता है, क्योंकि लिखने का काम है, कम कर दो। किंतु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लिए गए साक्षात्कार को काट नहीं सकते, कम हो गया तो उसको बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अमुक व्यक्ति का साक्षात्कार दिखाया जाता है, उसकी आवाज़ के साथ में चित्र भी दिखाए जाते हैं। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लिया गया साक्षात्कार बहुत ही प्रभावी, आकर्षक होता है। और आज तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, इस साक्षात्कार को बहुत जल्द दिखा भी सकते हैं। 5 मिनट पहले, 1 मिनट पहले घटना घटती है, उसके बारे में भी दिखा सकते हैं। रेडियो टेलीविज़न को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इनके लिए किए जाने वाले साक्षात्कार की सफलता में तकनीकी पक्ष का भी विशेष योगदान होता है। जहां एक तरफ रेडियो श्रव्य माध्यम है, वहीं दूसरी तरफ टीवी दृश्य श्रव्य माध्यम है। ये कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से एक तरफ हम देखें तो रेडियो श्रव्य माध्यम है, अर्थात इनको सिर्फ हम सुन सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न दृश्य श्रव्य माध्यम है, इसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। यदि हमें रेडियो के लिए साक्षात्कार करना है तो टेपांकन विधि से परिचित होना साक्षात्कारदाता
और साक्षात्कारकर्ता दोनों के लिए ज़रूरी है। अगर रेडियो के लिए साक्षात्कार तैयार कर रहे हैं तो उसमें साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कारदाता दोनों के लिए इस विधि को समझना, इस टेपांकन विधि को समझना, इस विधि से परिचित होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा बहुत सारी गलतियाँ वो करेंगे। पूर्व निर्धारित किसी स्थान विशेष या स्टूडियो में साक्षात्कार में शामिल होने से पूर्व दाता और कर्ता को माध्यम के तकनीकी पक्षों और गुणों की पूरी तरह जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। ये कहना चाहते हैं जिस स्थान पर किसी व्यक्ति का इंटरव्यू या साक्षात्कार है तो उस स्थान पर साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता तकनीकी पक्षों की जानकारी उसे होना चाहिए। जैसे माइक के द्वारा बोल रहे हैं तो माइक मुंह से कितनी दूर होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, किस आवाज़ में बोलना चाहिए, ये सारा उस पर डिपेंड करता है। माइक नज़दीक आ गया, आवाज़ धुंधली हो गई, माइक दूर हो गया, उसकी आवाज़ वहाँ तक पहुँची नहीं, इस प्रकार से साक्षात्कार बिगड़ जाता है। इसलिए तकनीकी ज्ञान होना दोनों को बहुत ज़रूरी है। आवाज़ की गति, तीव्रता, उच्चारण, माइक्रोफोन की निश्चित दिशा एवं स्थिति आदि के संबंध में पूरी तरह सहज होने पर एक अच्छे साक्षात्कार का आयोजन संभव हो सकता है। ये दे भी रखा है कि किस तरह से आवाज़ ज़ोर से बोलनी है, आवाज़ धीरे बोलनी है, आवाज़ के अंदर कितना गैप होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें दोनों के लिए ज़रूरी है। यहाँ दे भी रखा है एक अच्छे साक्षात्कार का आयोजन संभव हो सकता है। रेडियो के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार के संबंध में साक्षात्कारकर्ता और दाता को स्मरण रखना चाहिए कि एक बार टेपांकन हो जाने के बाद उसमें संपादन की गुंजाइश बहुत कम और सीमित रह जाती है। ये कहना चाहते हैं एक बार उनकी बात अब टाइप हो जाती है, टेपांकन हो जाता है तो उसमें फेर बदल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहने का अर्थ है कि साक्षात्कार में शामिल व्यक्तियों की बातचीत श्रोता सीधे सुनता है, इसलिए इसमें सुधार की संभावना कमी रहती है। इसी तरह टीवी के लिए आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार में भी अत्यंत सावधानी की ज़रूरत होती है। जिस प्रकार से रेडियो के अंदर बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी पड़ती है, उससे भी ज़्यादा सतर्कता टेलीविज़न के साक्षात्कार में रखनी पड़ती है, क्योंकि उनका साक्षात्कार तो लोगों को दिखाया भी जाता है। कहने का अर्थ है कि साक्षात्कार में शामिल व्यक्तियों की बातचीत श्रोता सीधे सुनता है, इसलिए उसमें सुधार की संभावना कमी रहती है। इसी तरह टीवी के लिए आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार में भी अत्यंत सावधानी की ज़रूरत होती है, बल्कि दृश्य श्रव्य माध्यम होने के कारण टीवी के लिए आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार में अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ये कहना चाहते हैं टेलीविज़न के माध्यम से अगर साक्षात्कार लिया जाता है उसमें और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अरे रेडियो में तो मात्र आवाज़ को ही दिखाया जाता है, आवाज़ को ही सुनाया जाता है, अगले वाले व्यक्ति को सिर्फ आवाज़ सुनती है। लेकिन टेलीविज़न के माध्यम से आवाज़ के साथ साथ में उसके चित्र भी दिखाए जाते हैं, इसीलिए उनके चेहरे की बनावट, उनकी सूरत, उनके कपड़े, बोलने का तरीका, ये सारी चीज़ें लोगों को दिख जाती है। अगर तरीके से साक्षात्कार नहीं हुआ है तो लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। इसलिए टेलीविज़न का साक्षात्कार सबसे कठिन होता है लेकिन सबसे आकर्षक भी होता है। हाँ, हालांकि आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कुशलता से इंटरव्यू को संपादित कर देते हैं और उसमें रही खामियों को दूर कर देते हैं। आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, अगर उसमें कमी भी हो जाती है तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से उन कमियों को दूर कर देते हैं। रेडियो और टीवी दोनों माध्यमों की अपनी कुछ सीमाएं हैं। रेडियो माध्यम में दाता और कर्ता की बातचीत को श्रोता सिर्फ सुन सकता है, वहीं दूसरी तरफ टीवी के साक्षात्कार को लोग सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं। ये कहना चाहते हैं रेडियो जो साक्षात्कार होते हैं उसको मात्र सुन सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न के साक्षात्कार को हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। इसलिए साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता को अपने हाव भाव, शारीरिक गतियों और चेहरे की भाव भी व्यक्तियों के प्रति भी सावधान रहना आवश्यक है। उनके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि को लाखों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, इस बात का भी ध्यान कर्ता और दाता को
रखना पड़ता है। जो साक्षात्कार टेलीविज़न रेडियो के माध्यम से होता है, उसमें टेलीविज़न के माध्यम से तो ये भी साक्षात्कारकर्ता उनको ये भी देखना पड़ता है हमारा जो साक्षात्कार हो रहा है इसमें लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, इसलिए हमें सोच समझ करके काम करना है। टेलीविज़न के साक्षात्कार से किसी भी कार्यक्रम या समाचार में प्रामाणिकता एवं जीवंतता उत्पन्न हो जाती है, लेकिन इसके साथ ही साथ जरा सी असावधानी व लापरवाही से पूरा साक्षात्कार और कार्यक्रम खराब होने का भी भय बना रहता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रसारित साक्षात्कार के दौरान कही गई किसी बात को समझने के लिए श्रोताओं या दर्शकों के पास उसे दोबारा सुनने या देखने की सुविधा नहीं होती है। ये कहना चाहते हैं जिस प्रकार से अखबार के अंदर तो साक्षात्कार के बाद उसको दोबारा सुनने का भी मौका मिल जाता है, दोबारा सुन भी सकता है, लेकिन रेडियो टेलीविज़न में दोबारा सुनने का मौका नहीं मिलता। इसलिए इन माध्यमों के साक्षात्कार में प्रश्न और उनके उत्तरों का आकार यथासंभव छोटे और सीधे सरल भाषा में शीघ्रता से समझ में आ जाने वाले होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग साक्षर और निरक्षर दोनों प्रकार के व्यक्ति करते हैं। वह रेडियो भी और टेलीविज़न, रेडियो सुन सकता है और टेलीविज़न देख सकता है, चाहे अनपढ़ हो निरक्षर हो, किंतु प्रिंट मीडिया में ऐसा संभव नहीं, क्योंकि अमुक व्यक्ति अगर अखबार पढ़ना चाहता है तो पढ़ा लिखा तो होना अति आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के साक्षात्कार में समय सीमा का ध्यान भी रखना पड़ता है, अर्थात साक्षात्कारकर्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी प्रश्न बहुत लंबा, अस्पष्ट या विषय से अलग न हो, क्योंकि आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार के द्वारा एक निश्चित अवधि में अपने मूल विषय और निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। टीवी के न्यूज़ चैनल्स में आजकल लाइव बहस होती है, जिसमें एंकर ऐसा कई लोगों से बारी से सवाल पूछता है, उन पर बहस होती है। ये महसूस चर्चा भी इंटरव्यू का एक प्रकार है, जिसमें इंटरव्यू करता एंकर को पूरी चर्चा पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है। ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम लाइव देखते हैं, टीवी में लाइव देखते हैं, उसमें क्या है कि बहस होती है। अनेक प्रकार के राजनीतिक दल वाले लोग बैठते हैं और उनसे आपस में किसी पॉइंट को लेकर के, किसी टॉपिक को लेकर के बहस होती है और आपस में क्या है कि चर्चा करते हैं। एंकर, जिसमें जो इंटरव्यू करवाने वाला व्यक्ति है, वह पूरी चीज़ों का कमांड करता है, सभी के प्रश्नों का जवाब देता है और इस तरह से क्या है कि वो साक्षात्कार लोगों को दिखाते हैं। आजकल मीडिया में साक्षात्कार के विविध रूप सामने आ रहे हैं। आजकल साक्षात्कार मात्र दो व्यक्तियों की बातचीत न होकर जन समूह से बात करने का माध्यम भी बन गया है। पहले तो दो लोगों के माध्यम से क्या है कि साक्षात्कार होता था, लेकिन आज जन समूह में भी साक्षात्कार होता है। हम टीवी में धारावाहिक देखते हैं, वो भी एक तरह से इंटरव्यू, क्योंकि उसमें बातचीत होती है, वार्तालाप होती है। हम फिल्म आदि देखते हैं तो उसमें भी क्या है कि बातचीत होती है एक दूसरे, वो भी एक तरह से इंटरव्यू है, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपस्थित दर्शक भी अपने सवाल पूछते हैं, संवाददाता सम्मेलन में पत्रकार सवाल पूछते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एकाधिक व्यक्तियों से सवाल पूछ के उनकी लाइव प्रतिक्रिया भी दिखाई जाती है। आजकल समसामयिक घटनाओं पर विचारात्मक साक्षात्कारों की तेजी है। इसमें साक्षात्कार लेने व देने वाले दोनों बहस में तिल का ताड़ बन जाते हैं। आजकल साक्षात्कार लेने वाला, साक्षात्कार देने वाला, दोनों तिल के ताड़ बन जाते हैं। उनकी बातों को बढ़ा चढ़ा करके दिखा दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समाचारों की विश्वसनीयता के लिए संबंधित नेता अधिकारी से भेंटवार्ता की क्लिपिंग या बाइट उसे विश्वसनीयता प्रदान करती है। आजकल मान लो बड़े अधिकारी को नेता है, उसकी क्लिपिंग बना ली जाती है, उसकी बाइट्स बना ली जाती है। वो बाइट्स लोगों को दिखाते हैं कि अमुक व्यक्ति, अमुक नेता ने लोगों के सामने ये बातें कही, देखिए इनका सीधा साक्षात्कार आप देख सकते हैं। तो इससे क्या है कि जो साक्षात्कार है प्रभावी, आकर्षक, सुंदर बनेगा। आज तक मैं सीधी बात में आक्रामक तेवर से साक्षात्कार को नए आयाम दिए हैं। इंडिया टीवी पर आपकी अदालत में
रजत शर्मा द्वारा आता है ना, रजत शर्मा द्वारा चर्चित व्यक्तियों से न्यायालयी भाषा में सवाल पूछना व जनता की भागीदारी में साक्षात्कार के नए रूप दिखाए हैं। आमने सामने, विशेष मुलाकात, एनकाउंटर, टक्कर, ए डेविड एडवोकेट आदि नामों से हिंदी अंग्रेजी न्यूज चैनल्स पर हस्तियों के इंटरव्यू नियमित तौर पर प्रसारित किए जाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे होते हैं कि नियमित रूप से अनेक प्रकार के इंटरव्यू या साक्षात्कार टीवी के माध्यम से दिखाए जाते हैं। आजकल तो ये भी हो गया है कि जैसे कोई व्यक्ति जैसे उग्रवादी है या बहुत बड़ा गुनहगार व्यक्ति है, उसका इंटरव्यू, उसका साक्षात्कार लोगों के सामने दिखाया जाता है। अंत में उससे अगर पकड़ लिया जाता, पूछते हैं आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका इस तरह से गलत काम करना क्या मकसद था, पूछते हैं। और कभी कभी तो उनके इंटरव्यू के लोगों के सामने दिखाते हैं, जिससे ये होता है सरकार कुछ कर रही है। कई बार किसी ज्वलंत मुद्दे पर मंत्रियों, नेताओं, अधिकारियों, अभिनेताओं को चलती गाड़ी में, हवाई अड्डों पर, कार्यक्रमों में घेर लिया जाता है। अपने मतलब की बात निकलवाने के लिए आपत्तिजनक ढंग से सवाल पूछे जाते हैं, जिससे व्यक्ति क्रोधित हो जाता है या कोई जवाब न देकर निकल जाता है। आपने देखा होगा कई बार, चाहे बस स्टैंड हो या कोई जगह हो, सार्वजनिक हो, वहाँ पर बड़े नेता आदि को घेर लेते हैं, बड़े अफसरों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अनेक प्रकार के समाचार उनसे पूछते हैं। सवालों से बचने के लिए वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा पत्रकारों से हाथापाई हो जाती है, कैमरा या बूम बाइक तोड़ने जैसी घटनाएं भी सामने आ जाती है। इस प्रकार के अप्रिय प्रश्नों और स्थितियों से बचना चाहिए। इस तरह की घटनाओं से पूरा मीडिया जगत बदनाम होता है। कई बार किसी साक्षात्कार के बाद एक तरफा तथ्य जो समाचार के अनुरूप हो, दूसरे तथ्यों को अनदेखा कर छाप दिए जाते हैं। बाद में उनका खंडन मंडल चलता रहता है। कई बार क्या होता है, साक्षात्कार लिया जा रहा है किंतु उनको पूरी बातें नहीं मिल पाती है, कई प्रकार की समस्याएं आती है, तो एक पक्षीय बात को छाप दिया जाता है। ऐसी स्थिति में खंडन मंडन चलता रहता है, आपस में विवाद चलता रहता है। तकनीकी संसाधनों के समृद्ध मौजूदा दौर में साक्षात्कार का महत्व बढ़ता जा रहा है। आज प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचारों के संकलन, तथ्यों या किसी बयान की पुष्टि, समाचारों को रोचक और प्रामाणिक बनाने की स्थानीय रंग देने के लिए साक्षात्कार सशक्त माध्यम है। किसी विषय में मत संग्रह, समस्या विवेचन व दिलचस्प टिप्पणियों के लिए भी साक्षात्कार की जरूरत रहती है। मीडिया में राजनेता, सरकारी अधिकारी, संगठनों के उच्च पदाधिकारी, किसी क्षेत्र के ख्याति प्राप्त लोग तथा साहित्यकार, संगीतकार, फिल्मकार, खिलाड़ी के संबंध में सूचनाएं, जानकारी, समाचार की पुष्टि, खंडन विचारों के लिए साक्षात्कार विभिन्न माध्यमों के लिए किए जाते रहे। सामान्यतः किसी घटना के कारण रातों रात चर्चित होने वाले व्यक्ति या उसके करीबी लोग, रिश्तेदार, सगे संबंधी उसके व्यक्तित्व, कृतित्व पर प्रकाश डाल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है जिनके द्वारा अच्छा काम किया गया है, लेकिन वह व्यक्ति वहाँ नहीं है, तो उनके आसपास के लोग, रिश्तेदार, सगे संबंधी, उनके करीबी लोग उस साक्षात्कार में सहयोग दे सकते हैं, अर्थात उनकी अच्छी बातों को, बुरी बातों को लोग बता सकते हैं। इस तरह से भी साक्षात्कार हो जाता है। किसी घटना, दुर्घटना, कांड में शामिल लोग या उसके चश्मदीद साक्षी से साक्षात्कार काफ़ी सुराग दे जाते हैं। किसी स्थान पर घटने वाली घटना के बारे में जो चश्मदीद गवाह है, उन्होंने अपने आंखों से देखा है, बाकी लोग चले गए हैं, लेकिन साक्षात्कार लेने वाले लोग देर से पहुंचे हैं, तो चश्मदीद गवाह बहुत ज़्यादा सुराग दे जाते हैं। उनसे सारी बात पूछ करके वो साक्षात्कार तैयार कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ कोई नहीं है, तब तो वहाँ खोज करनी पड़ती है। कोई भी बातें ऐसे नहीं छाप सकते, कोई भी बातें ऐसे नहीं दिखा सकते, बता सकते, जिसके कारण गलत हो, वह बात गलत हो और उसको छाप दिया जाए। सरकारी नीतियों, निर्णयों का आम जन पर प्रभाव देखने के लिए आम व्यक्तियों से साक्षात्कार किए जाते हैं। नए चलन में चर्चित अपराध कांडों में आजकल मीडिया पर आरोपियों
के साक्षात्कार भी आने लगे हैं। कई चैनल इनके स्टूडियो पर बड़े अपराधियों के साक्षात्कार और आत्मसमर्पण लाइव दिखाए जाते हैं। कई चैनल्स ऐसे भी हैं जहां पर बड़े अपराधी होते हैं और उन्होंने अपराध क्यों किया, कैसे किया, वो दिखाते हैं। उसके पश्चात उनको जो सज़ा दी जाती है वो आत्मसमर्पण करते हुए दिखाते हैं, जिसके कारण लोगों के मन में भावना उत्पन्न हो कि सरकार, मीडिया या यहाँ की पुलिस कुछ कर रही है, अपराधियों को पकड़ रही है और किस तरह से ये व्यक्ति अपराधी बना, ये अपराध क्यों करना चाहता था, ये दिखाते हैं, जिसके कारण साक्षात्कार सुंदर, प्रभावी, आकर्षक बन सके। इसलिए इस प्रकार के साक्षात्कारों को आज दिखाने लगे। पहले इस प्रकार के साक्षात्कारों को तवज्जो नहीं देते थे, किंतु आज इस प्रकार के साक्षात्कार भी दिखाने लगे। ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के साक्षात्कार में संभव है, क्योंकि इनके माध्यम से दिखाई देने के साथ साथ में हमें सुनाई भी देता है। थैंक यू, ओके, बाय, बाकी कल।